नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। नमामि गंगे का मशाल जुलूस लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचा भागलपुर। गंगा तट पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। पंचायत चुनाव में वोट मांगने का क्रम जोरों पर। प्रत्याशी घर घर जाकर अपने लिए वोट की कर रहे हैं अपील। पीएम मोदी ने किया तीनों कृषि कानून रद्द करने का ऐलान। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा केंद्र सरकार को यह फैसला बहुत पहले लेना था। विश्व शौचालय दिवस पर बंधन हेल्थ प्रोग्राम के तहत चलाया गया जागरूकता अभियान। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। नमामि गंगे का मशाल जुलूस लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर चुका पहुंचा भागलपुर। गंगा तट पर कार्यक्रम आयोजित। नहीं रुकेंगे स्वच्छ करेंगे स्लोगन के साथ आज गंगा उत्सव के तहत गंगा मशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गंगा उत्सव पर कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर गंगा मशाल जलती रहे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत डीडीसी भागलपुर शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के अलावे कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में मशाल को गंगा तट से सटे जिलों के राज्यों में होती हुई मशाल जुलूस को भागलपुर बराड़ी के सीढ़ी घाट में लाया गया। उसके बाद नमामि गंगे के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीडीसी भागलपुर प्रतिभा रानी, शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, गंगा टास्क फोर्स के एलन जोशी, भागलपुर स्काउट गाइड, एनसीसी एवं नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया। कार्यक्रम में जागरूकता अभियान के तहत निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, गीत संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में गंगा के प्रति श्रद्धा एवं स्वच्छता बरकरार रहे, इस पर सबों ने अपने संबोधन में विशेष बल दिया। मशाल 5 राज्यों से होकर आज भागलपुर पहुंची। यह मशाल जुलूस उत्तराखंड से होते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए आज बिहार पटना के बाद भागलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। थोड़ा सा मैं इस कार्यक्रम के बारे में बता देता हूँ आप लोग को। हम लोग 5 राज्यों से लेके मशाल को लेके चल रहे हैं और उद्देश्य इसका यही है कि लोगों से मिलके लोगों के दिलों में गंगा की सफाई और आसपास की जितनी छोटी बड़ी नदियां हैं उन सब की सफाई और उनके पुनरुत्थान के लिए लोगों के दिल में जो फीलिंग्स है, जो भाव है, जो सो गया है या खो गया, उसको दोबारा जागृत करना है। और ये इसी क्रम में हम लोग आज भागलपुर आए हुए हैं और यहाँ लोगों का उत्साह काफ़ी अच्छा है, तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड। इससे पहले कहाँ गए? हम लोग उत्तराखंड के ऋषिकेश से हमने शुरू किया था। ऋषिकेश, हरिद्वार से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में कवर किया था और अभी बिहार में हम इंटर कर चुके हैं और बिहार का ये हमारा आखिरी स्टॉप है। इसके बाद हम झारखंड में प्रवेश करेंगे। उत्तराखंड में जो स्थिति आपने देखी, फिर आपने बिहार की भी स्थिति देखी, क्या कुछ अंतर पाया? जी, क्या कुछ अंतर पाया? देखिए, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी नदियों के किनारे पे उतना ज़्यादा नदियों के ऊपर लोड आता है, तो बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और उसी ज़रूरत को जागृत करने के लिए लोगों के दिलों में इसी भाव को पैदा करने के लिए हम लोग मशाल के साथ यात्रा करके निकले। अंतर देखिए, ये गंगा जो है इतनी विस्तृत है और हर वक्त इसका रूप बदलते रहता है। जैसे अभी बाढ़ आई तो गंगा का रूप और मतलब विकराल हुआ, फिर अब धीरे धीरे वाटर लेवल घट रहा है। तो इस इतनी बड़ी जो नेचुरल फोर्स है इसमें काम करना बहुत आसान नहीं है और साथ में पब्लिक भी है, उनके कल्चरल वैल्यूज़ है, कुछ नीतियाँ जो बहुत सालों से चली आ रही हैं, उसमें लोगों को समझाना तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। धरातल पर निश्चित रूप से काम होता है लेकिन उसका आउटपुट दिखने में थोड़ा समय लगेगा। तो आपने भी कहा कि जो गंगा के किनारे के लोग हैं उनको समझना चाहिए, लेकिन जो बड़े बड़े नाले गंगे में प्रवाहित किए जा रहे हैं उसको सिर्फ आसपास के लोग ही समझेंगे या फिर कोई और भी लोग उनकी जिम्मेदारी है? और लोगों की भी जिम्मेदारी है और उसके लिए जो और लोग हैं वो काम भी कर रहे हैं। आप लोगों को भी जानकारी है कि गंगा में जो भी नालियाँ प्रवाहित होती हैं उसको रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण कराया जा रहा है। तो जैसे जैसे काम हो रहा है सबका आउटपुट दिखेगा, बट इसके लिए सभी लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता है और उस काम में अपना अपना सपोर्ट जो है, अपना सहयोग जो है वो देने की आवश्यकता है। थैंक यू मैम। पंचायत चुनाव में वोट मांगने का क्रम जोरों पर है। प्रत्याशी घर घर जाकर अपने लिए वोट का अपील कर रहे हैं। हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बराड़ी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी देवकी पासवान ने जय बिहार, ज्योति बिहार और गुरु नानकपुरा में
अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए जनता के घर जाकर वोट की अपील की। मुख्य प्रत्याशी देवकी पासवान ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि मैं इस बार विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही हूं। पंचायत में विकास का हर काम पूरा होगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जनता बदलाव चाहती है। इस बार जनता नए चेहरे को समर्थन देगी। जनता का साथ हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। ज्योति विहार गए, जय विहार गए, गुरु नानकपुरा गए। क्या समर्थन मिल रहा है? समर्थन जनता का बहुत ज़्यादा मिल रहा है हमको। क्या जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आ रहा है? जनता का कहना है कि पुराने चेहरे को हटा देना है, नए चेहरा को लाना है। क्या छाप है आपका? मेरा छाप पूल छाप है। क्या विकास के मुद्दे को लेकर के आप आए हैं? विकास का मुद्दा को लेकर के आए हैं। जो भी पंचायत स्तर के अधीन काम होगा, जल नल योजना, शौचालय, सड़क, नाला, ये सब काम हम करेंगे। वृद्धा पेंशन, शिक्षा, जो भी होगा पंचायत अंदर का वो सब हम करेंगे और जनता का पूरा सहयोग मेरे साथ मिल रहा है। बार बार जनता कहती है कि हमारे बीच आता है और वादा करके चला जाता है, तो क्या इस बार आपसे क्या अपेक्षा रखेगी जनता? जनता का कहना है कि पुराने कोई भी कुछ नहीं दिया, इस बार हम नया चेहरा को लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम लाएंगे। नाम बताइए। मेरा नाम देवकी पासवान है। पंचायत बरारी पंचायत है। पीएम मोदी ने किया तीनों कृषि कानून रद्द करने का आज ऐलान। इसी बाबत भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा, यह काम बहुत पहले केंद्र सरकार को कर लेना था। इतने दिनों तक किसानों को केंद्र सरकार ने बेवकूफ़ बनाया। यह कानून कहीं से सही नहीं था, इसीलिए इसे हटाना पड़ा। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों पर तानाशाही हम सभी नहीं चलने देंगे। किसान जो हमारे पूरे देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, उसके साथ जबरदस्ती वाला कानून नहीं चलेगा। इस कारण केंद्र सरकार को यह काला कानून हटाना पड़ा। और विधायक ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार तब कुछ करती है जब चुनाव का समय रहता है। चुनाव के चलते कई मुद्दों को सामने लाकर अपना उल्लू सीधा करने का काम मोदी सरकार का है। केंद्र सरकार के इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला होने से लंबे समय से किसान आंदोलन जो चल रहा था, उस किसानों में खुशी की लहर है। प्रदर्शनकारी काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं। यह तो काला कानून था ही। 1 वर्ष से हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी पंजाब में पदयात्रा में और किसान कानून का विरोध कर रहे थे। आज तो जीत हुई है किसान भाइयों का, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का। आखिर ये काला कानून कोई भी सरकार लाएगा किसानों के खिलाफ में, उसे वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कानून की ज़रूरत नहीं है। आप कॉरपोरेट घराने को भरने का काम कर रहे हो, इसलिए एक काला कानून जो वापस लिया है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ हम अपने किसान भाइयों पर कि आपकी स्ट्राइक, आपका धरना, आपका आंदोलन आज सरकार को, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। हम आग्रह करेंगे कि आप लोग ऐसे ही कभी भी ऐसा कानून आए तो आंदोलन करिए और कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेगी, आदरणीय राहुल गांधी जी आपके साथ रहेंगे। विश्व शौचालय दिवस पर बंधन हेल्थ प्रोग्राम के तहत चलाया गया जागरूकता अभियान वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस घोषित कर दिया गया था। यह दिन लोगों को विश्व स्तर पर स्वच्छता के संकट से निपटने के लिए प्रेरित करता है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को भारत में इस योजना का शुभारंभ किया। हर घर शौचालय योजना को विस्तार किया। आज नारी शक्ति हर क्षेत्र में अव्वल दिखने लगी है। विश्व शौचालय दिवस के शुभ अवसर नौगछिया अनुमंडल में पकड़ा पंचायत में महिलाओं ने खुले में शौच करने वाले के ऊपर लगातार प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही एवं उन्हें खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया। इस मौके पर पीएचसी विभाग की नर्स एवं आशा, सुष्मिता विश्वास, कंचन कुमारी, पिंकी कुमारी एवं अन्य ग्रामीण की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। नौगछिया से नीतीश की रिपोर्ट। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.